हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। एक जीव विज्ञान शिक्षक के तौर पर इस टॉपिक ने मुझे हमेशा रोमांचित किया है। हम सब जानते हैं कि जीवन की शुरुआत कोशिकाओं यानी सेल से होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होकर एकदम अलग-अलग तरह की जीवन शैलियां बना देती हैं? यही सब आज हम समझने वाले हैं। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल का सवाल है। आपने कभी गौर किया है कि पेड़ हमेशा एक ही जगह क्यों खड़े रहते हैं, जबकि जानवर पूरी दुनिया में आज़ादी से घूमते फिरते हैं? बचपन में ये सवाल हम सबके मन में आता था, है ना? लेकिन इसका असली जवाब बहुत ही सूक्ष्म कोशिकीय स्तर पर छिपा है। ये पूरा खेल असल में गति करने की क्षमताओं और शरीर की बनावट की ज़रूरतों की बुनियादी अंतर का है। तो आज के हमारे मेन टॉपिक्स कुछ इस तरह हैं। पहला, जीव विज्ञान का बड़ा सवाल। दूसरा, कोशिका भित्ति और गति। तीसरा, सहारे के लिए पादप ऊतक। चौथा, क्रिया के लिए जंतु ऊतक। और आखिर में संरचनात्मक अनुकूलन का सारांश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जीव विज्ञान का बड़ा सवाल, कोशिकाओं से जटिल बहुकोशिकीय जीवों तक का सफर। देखिए, जीवन की शुरुआत तो सिर्फ एक सिंगल सेल से होती है, लेकिन जैसे जैसे जीव जटिल होते जाते हैं, प्रकृति काम को बांट देती है। ऊतक यानी टिश्यू असल में एक जैसी कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो मिलकर किसी खास काम को अंजाम देते हैं। जीव विज्ञान को प्रकृति के एक इंजीनियरिंग चमत्कार की तरह सोचिए। जैसे किसी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही शरीर में कोशिकाओं की टीमें एक साथ मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करती हैं। यही श्रम का विभाजन शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है कोशिका भित्ति और गति, कठोर बनाम लचीला। आपको जान के हैरानी होगी भी, सेल के अंदर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर किसी भी जीव की पूरी लाइफस्टाइल तय कर सकता है। पौधों को ही देख लीजिए, उन्हें एक जगह स्थिर रहना है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ सीधे खड़े रहना है। इसलिए प्लांट सेल्स में कठोर कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है जो उन्हें मजबूती देती है। इसके उलट जानवरों को भागना है, शिकार करना है, सरवाइव करना है, इसलिए उनकी कोशिकाओं में ये कठोर कोशिका भित्ति नहीं होती। वो काफी मोबाइल और लचीली होती हैं, यानी जैसा काम वैसी बनावट। इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझने के लिए जरा इस कोड पर ध्यान दीजिए। कठोर कोशिका भित्ति के बिना जंतु कोशिकाएं आसानी से आकार बदल सकती हैं। समझे आप? मतलब वो जो सख्त बाउंड्री नहीं है ना, उसी लचीलेपन की वजह से जानवर आराम से लोकोमोशन यानी गति कर पाते हैं। एक कठोर सीमा का न होना ही चलने फिरने के दरवाजे खोल देता है। चलिए अब हमारे तीसरे टॉपिक पर आते हैं, सहारे के लिए पादप ऊतक, प्रकृति का अपना ढांचा और प्लम्बिंग। अब जरा सोचिए, पौधों के पास हमारी तरह कोई हड्डियों का ढांचा तो होता नहीं है, फिर भी वो इतनी तेज आंधियों में भी कैसे तनकर खड़े रहते हैं। यहाँ जो आप सूरजमुखी के तने का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, ये इसका राज खोलता है। इसमें अलग अलग तरह के खास टिश्यूज होते हैं जो मिलकर एक बहुत ही मजबूत और सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये प्रकृति की अपनी वास्तुकला है। पौधों का ये शानदार ढांचा मुख्य रूप से 3 तरह के सरल स्थायी ऊतकों से बनता है। पहला है पैरेन्काइमा, ये वो सेल्स हैं जिनका काम खाना स्टोर करना है। दूसरा है कोलेनकाइमा, इनमें पेक्टिन जमा होता है जो पौधों को बिना टूटे मुड़ने का लचीलापन देता है। और तीसरा जो बहुत अहम है वो है स्क्लेरेनकाइमा। लिग्निन की वजह से इनकी दीवारें बहुत मोटी और सख्त होती हैं। आपने कभी नारियल का छिलका या अखरोट का खोल देखा है? वो जो इतनी सख्ती होती है ना, वो इसी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का कमाल है जो एक मजबूत सहारा देता है। अब भाई सिर्फ खड़े रहने से तो काम चलेगा नहीं, पौधों को एक बढ़िया प्लबिंग सिस्टम भी चाहिए। तो इसके लिए उनके पास है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर खींचता है, और मजेदार बात यह है कि ये पाइप जैसी संरचना मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बनी होती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम पत्तियों में बने हुए खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, और ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये सच में जटिल स्थायी ऊतकों का एक गजब का टीम वर्क है। तो ये तो हुई पौधों की बात। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, क्रिया के लिए जंतु ऊतक यानी गतिशीलता का विज्ञान। एक ही जगह खड़े रहने वाले पौधों से आगे बढ़कर अब हम जानवरों के एक्शन से भरी दुनिया के पीछे का कोशिकीय आधार समझते हैं। लोकोमोशन का सीधा सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता। और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि एनिमल सेल्स में वो सख्त सेल वॉल नहीं होती। उसी लचीलेपन की वजह से ये गति संभव हो पाती है। चूंकि एनिमल सेल्स फ्लेक्सिबल होती हैं,
तो वो ऐसे टिश्यू बना सकती हैं जो हमारे जोड़ों को मोड़ने और मांसपेशियों को सिकोड़ने का काम करते हैं। हम पलक झपकाते हैं, गहरी सांस लेते हैं या दौड़ लगाते हैं। ये सब उन कोशिकाओं के लचीलेपन की ही देन है जो हमारी सचेत गति को जन्म देता है। इन सारे कॉम्प्लेक्स कामों को अच्छे से करने के लिए जंतु ऊतकों को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है: एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल स्किन और अंगों को कवर करते हैं। संयोजी शरीर को जोड़कर रखते हैं। पेशीय गति में मदद करते हैं और तंत्रिका ऊतक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, इनमें से संयोजी ऊतकों के 2 बिल्कुल अलग रूपों पर एक नज़र डालते हैं, रक्त और हड्डी। दोनों ही संयोजी ऊतक हैं, लेकिन देखिए ये कितने अलग हैं। उनका मैट्रिक्स ही उनके काम को तय करता है। रक्त का मैट्रिक्स एकदम पानी जैसा और जेली जैसा होता है, इसलिए वो ट्रांसपोर्ट के लिए परफेक्ट है। लेकिन हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस से बना एक कठोर मैट्रिक्स होता है जो शरीर को एक स्थिर और मजबूत आधार देता है। और जब हड्डियों के इस ढांचे को हिलाने डुलाने की बात आती है तो कंकाल पेशियां यानी स्केलेटल मसल्स काम आती हैं। ये कंकाल से जुड़ी लंबी, शाखा रहित और धारीदार मांसपेशी फाइबर के बंडल होते हैं। इन्हीं की वजह से हम अपनी मर्जी से चल फिर पाते हैं या कोई भी काम कर पाते हैं। जानवरों के एक्शन टूलकिट के लिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, खंड 5, संरचनात्मक अनुकूलन का सारांश, जहां हम देखेंगे कि कैसे रूप हमेशा कार्य का अनुसरण करता है। तो सेल्स से लेकर पूरी बॉडी तक के इस सफर को देखने के बाद एक बात तो एकदम क्लियर है, पौधे और जानवर विकास के 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर चले हैं। पौधों को सूरज की ऊर्जा से अपना खाना खुद बनाना है, उन्हें एक ही जगह टिक कर ऊपर की ओर बढ़ना है, इसलिए उन्हें सख्त सेल वॉल और मजबूत ऊतकों की जरूरत होती है। दूसरी तरफ जानवरों को अपना खाना ढूंढने जाना है, अलग अलग चीजें खानी और पचानी हैं, इसलिए उन्हें मूवमेंट और शरीर में लचीलेपन की सख्त जरूरत होती है। जैसी पोषण की जरूरत वैसी ही ऊतकों की बनावट। आज की हमारी ये क्लास एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ खत्म होती है। जीवन प्रक्रियाओं और मानव कल्याण को समझने के लिए कोशिकाओं और ऊतकों की पढ़ाई करना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए। अगर हम ये समझ जाएं कि टिश्यूज कैसे काम करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज खोज सकते हैं, खेती को बेहतर बना सकते हैं और बायोलॉजी के इन चमत्कारों का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसे ही सवाल पूछते रहिए।